सर पिछले दिनों में आपने ये बताया था कि कुछ ही दिनों में आप कुछ कागजात जो है वो सामने लाएंगे मीडिया के। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो कौन से कागजात हैं, जिसके अंदर क्या लिखा है और इससे क्या बदलाव होने वाला है। सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी बात क्या है, अगर बोले तो मुझे भी ये लाइमलाइट में रहना, मीडिया में रहना, मैं सामने रहना, मैं सबका ठेका ले लेकर फिरना, ये मुझे पसंद नहीं है और मुझे जरूरत नहीं सो चीज। तो मैं बोल रहे सो बात को तो बिल्कुल सही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें एक सभी फिर को ख्वाहिश से हमें फिरे सो क्या भी एक वजह से फिर सो में क्योंकि तो हमारी रोड की फेसिंग को मेरी प्रॉपर्टी आती है। मेरी प्रॉपर्टी के बारे में इनको पहले दिन से भी मेरा एक ही चक सवाल था उसमें, हम ना हमारे माल का कॉम्बिनेशन देखो, तुम्हें क्या ले लगो जाती है, ले लगो जाओ। तुम्हारे जो प्रॉपर्टी रोड पर यहाँ पे जो फेसिंग है, रोड फेसिंग है, ये टोटली कुल मिलाकर कितने स्क्वायर फीट है या कितनी है प्रॉपर्टी? अगर पेपर के हिसाब से गए तो 3000 स्क्वायर फीट मेरी जी। अब रोड के फेसिंग को 50 अड़ी है, क्यों जी 50 अड़ी रखो, 50 बाई इनको सीडीपी प्लान के हिसाब से है तो 50/20 होना है जी। 1000 स्क्वायर फीट होना मेरी जगह। नहीं, उनको होना सो मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपकी कुल मिलाकर प्रॉपर्टी कितनी बाई कितनी है? अच्छा 50/30 50/30 नहीं 50/60 50/60 की टोटल प्रॉपर्टी आपकी है। 3000 स्क्वायर। ये रोड फेसिंग और जो क्रॉस को मिलाकर जो आप जी सर बताओ सर। अब 50/60 में अब इनको जो अगर वाइडनिंग ऑफ द रोड के इशू को जो आती है ना, इसमें 50/20 होना है इनको, 50/20 अंदर होना, 50 यूं होना, तो 1000 स्क्वायर फीट होना है इनको पेपर के हिसाब से। लेकिन मेरा पहला दिन से भी इनको वो क्वेश्चन क्या था सोकर को बोले तो तुम्हें वाइडनिंग को आती है तो वाइडनिंग के डॉक्यूमेंट्स ले लगाओ, तुम्हें इंप्रूवमेंट्स को आती है तो इंप्रूवमेंट्स के डॉक्यूमेंट ले लगाओ कहते हैं। तो इनके पास इंप्रूवमेंट्स के डॉक्यूमेंट 10 साल से भी नहीं, लेकिन इन्होंने क्या करते थे अगर बोले तो वाइडनिंग को आती है हमें कहते थे। तो मेरी कौन भी यहाँ आवाज सुनता नहीं था, या मेले के पास भी हमें 1 से 4 बार उनके घर की दहलीज को जाकर दरवाजा खटखटे तो इनके फॉलोअर्स अंदर जाने देते नहीं, तो अब जाना किसके ने? तो उसे मैं क्या गया, उसके बाद इनको अर्जियां लिखना चालू हुआ। इन्होंने आज तक एक अर्जी का जवाब देते नहीं। अब वो छोड़े तब हमें उसके साथ साथ इन बिटवीन उसके साथ साथ हमें गवर्नमेंट को अप्रोच करे, क्या दाखिले ही क्या दाखिले नहीं, ये वो करके बोल को आज तक अभी कर ले पाए। हमारे सामने आज तक अभी वाइडनिंग के इशू को लेकर इन्होंने ट्रांसपेरेंट वे में जो खुली किताब रख ले पाना चाहिए, वो पेपर वो प्रोजेक्ट के हिसाब से इनके पास आज भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो उसे मैं हमें साफ साफ बोलती हूँ, तो वाइडनिंग को तो मैं आओ को तुम्हारे पास अब इंप्रूवमेंट्स ऑफ रोड के डॉक्यूमेंट्स ही तो इंप्रूवमेंट कर ले जाओ। हमें 10 साल अव्वल 2012 को भी वोच थे सो वोच करे सो, और उस दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह वोच प्रोटेस्ट करे समय। अगर सरकार से आपको जो है आपकी जमीन का अनुदान मिल जाए तो आप जमीन छोड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, 24/7 मैं कभी भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क के खिलाफ में काम भी नहीं हूँ, नहीं भी रहता, नहीं भी इंशाल्लाह रहूं। तो आपका शुरू से एक ही मुद्दा रहा है कि आपकी जमीन का अनुदान सरकार से मिले। तो आपके साथ में जो लोग हैं, जैसा कि आपने पहले भी बताया है कि जोन 8 से कुछ लोगों को लेटर आया है, तो ये लोग भी अगर जो है सरकार से उसका अनुदान मिल जाए तो वो लोग भी जमीन छोड़कर देने के लिए तैयार है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तो बात साफ है, बिल्कुल साफ है। यही तो हमें भी चाहिए कि तुम्हें ट्रांसपेरेंट वे में आओ कर को, तुम्हें यहाँ जो टॉर्चर जो चला रही तुम्हारे आदमियों को छोड़ को ये बंद करो अगर इनसे, ये मुश्किल आपको खड़ा करो नको तुम्हें अगर इनसे। तुम्हें आज भी देखे ना प्रेस वाले, आज पूरी मैसूर डिस्ट्रिक्ट की मैसूर सिटी की प्रेस आपको पूरा देख ले को कहीं ना ये काम 12 साल से हमारे साथ चल रही, तो हमें क्या टॉर्चर में नहीं जीते रहेगा।